बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सा सब्जियों का अमेजिंग सा झटपट सा और क्विक सा बन जाने वाला डिलीशियस सा पुलाव बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो आपने ना वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से देना है। तो सर्दियों में ना ज़्यादा से ज़्यादा बनने वाला ये सब्जियों का पुलाव ही होता है जो कि हमारे खानों को ना चार चांद लगा देता है। तो आपने ना इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है तो मज़ेदार सा या कह लें कि आप रेस्टोरेंट को भी पीछे छोड़ जाने वाला अमेजिंग सा सब्ज़ी का पुलाव जो है ना घर में ही अमेजिंग तरह से बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पैन के अंदर 1 कप भर के मेल्टेड घी ऐड कर देंगे। घी में जो है ना पुलाव वगैरह अच्छा सा बहुत टेस्टी सा बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर 1 कप भर के तेल लिया। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। 2 अदद तेज़पात पत्ता, 1 अदद बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग, 1 अदद बड़ी इलायची ऐड करने के साथ यहाँ पर हम 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को रफली सा कट करके ऐड कर देंगे। इन्हें इतना फ्राई करेंगे कि ये जो है ना प्याज अपना कलर चेंज कर लेगी। अच्छा, ज़्यादा डार्क फ्राई कलर नहीं देना है, सिर्फ लाइट सा सॉटे नरम करना है। जब प्याज अच्छी सी नरम हो जाएगी, अच्छा सा जो है ना कलर इख्तियार इस तरह का कर लेगी, तो इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन 2 अदद टमाटर को लंबे लंबे से स्लाइस में कट करके ऐड कर देंगे। यानी कि क्या से कटिंग किए हुए टमाटर ऐड करने के साथ ही ना यहाँ पर हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया। अच्छा, आप चाहें ना तो हरी मिर्चों का पेस्ट को कम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा चटपटा सा पुलाव बना के रेडी किया था, तो इसलिए मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट जो है ना वो ज़्यादा यानी कि 4 टेबल स्पून ऐड किया। आप चाहें तो 2 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। जिसे मिक्सिंग करेंगे, अच्छी सी बुनाई करेंगे। बुनाई करने लगेंगे ना तो साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर 1 कप भर के मटर ऐड कर देंगे, 1 कप भर के गोभी ऐड कर देंगे, 1 कप भर के यहाँ पर हम कटिंग किए हुए स्लाइस में इस तरह से गाजर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे ताकि तमाम चीज़ों की अच्छी सी एक साथ ही भुनाई हो जाए। अच्छा, तमाम चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक करेंगे ना, तो इसके बाद यहाँ पर हमने तकरीबन भी जो है ना 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारी तमाम सब्जियाँ जो है ना अच्छे से गल जाएँ। अच्छा, हमने यहाँ पर ना तकरीबन भी 80% तक ही जो है ना सब्जियों को गलाना है पानी ऐड करने के बाद। अच्छा, पानी ऐड करने से पहले ना यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर जो है ना नमक ऐड कर देना है, ताकि जब हम जो है ना पानी के अंदर ऐड करके सब्जियों को गलाए ना तो तमाम फ्लेवर अच्छे से जो है ना तमाम नमक और लहसुन भी हम यहाँ पर साथ में ऐड कर देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर जो है ना सब्जियों के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर हमने लहसुन का पेस्ट सिर्फ ऐड किया, अदरक हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। लहसुन का पेस्ट ऐड करने के साथ मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया। चावलों के मुताबिक भी मैंने यहाँ पर नमक एक साथ ही जो है ना ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, बुनाई हो जाएगी ना अच्छे से, तो इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन भी ना 1/2 कप हमारा पानी जो है ना सब्जियों को कुक करने के लिए गल जाएगा। उसके बाद जो 2 गिलास पानी रह जाएगा ना तो उसे हम जो है ना इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। तो तकरीबन भी ना हमने इसे 10 मिनट तक अच्छा सा कुक कर लिया मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के। तो सब्जियों में अच्छे सा उबाल भी आ गया और सब्जियां फुल कुक फुल डन यानी कि 80% तक अच्छे से गल चुकी हुई हैं। अब हम इसके अंदर जो है ना सेला चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन टोटल मिला के 1/2 kg मेरी यहाँ पर सब्जियां थी और 1/2 kg मैंने यहाँ पर सेला चावल को 2 घंटा के लिए भिगोकर ऐड करके रखा ना। तो चावल ऑलरेडी अच्छा सा बड़ा हो चुका हुआ है। तो परफेक्ट 1 किलो की मैंने यहाँ पर जो है ना सब्जियों का पुलाव बना के रेडी किया। यहाँ पर मैंने लास्ट में जब पानी इतना रह जाएगा ना, देख सकते हैं आप, इतना यानी कि जो सिर्फ ऊपर पानी रह चुका हुआ है, सिर्फ इतना पानी रह जाएगा। तो इसके अंदर हम कुटी हुई काली मिर्चें तकरीबन भी 1.5 टेबल स्पून के करीब ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने शिमला मिर्च लास्ट में ऐड करनी है 1 कप भर के। साथ ही इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर का ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद दम लगा के इसे हमने तकरीबन बिना 20 से 25 मिनट का हमने दम वाली फ्लेम पर रख के दम लगा देना है। तो मज़ेदार से खिले खिले जूसी से और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल से खुशबूदार यानी कि आप कह सकते हैं कि रेस्टोरेंट को भी ना हमने इस रेसिपी को बना के पीछे छोड़ दिया था। तो इतने ये कोई डिलीशियस से मज़ेदार से जो है ना पुलाव बन के रेडी हुआ था। तो आपने इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।